जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज से बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ फॉर्मेट में हम करने वाले हैं। तो यदि आप भी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एल एल नीनो शब्द है किस देश का? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेनिश का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित सिंचाई प्रणाली। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है के शिवन अध्यक्ष थे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो के। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि यदि वीडियो पसंद आ रहा हो साथियों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक लिखी गई है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लू, जिसे हम बोलचाल के भाषा में लूक भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, VS रमा देवी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
रूस में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रासरण कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर सल्फाइड का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिरोशिमा कविता के रचयिता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है साथियों। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लव अयस्क के लिए जानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुंडारधूर का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति कौन करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली पहुंचे थे। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की जलवायु है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि श्रम व भौतिक पूंजी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे।
तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, SN बहुगुणा ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलर झील। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले हम कहना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त आ- अधिवेशन के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के का अध्यक्ष। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का प्रक्षेपण कौन करता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में खाली स्थान आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रांत्र। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य के लोकप्रिय है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो हमारा सही उत्तर होगा हिमांदरी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर के नियमों के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ जाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा स्नायु से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगानुपात कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। तो हमारा सही उत्तर होगा पेनिसिलिन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूली एक रूपांतरित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायविस श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 एवं जल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेंग शहर में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78%। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा कार्य व वेतन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध का खट्टा होना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार नहीं है रबी फसल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव अधिकार संगठन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीडीपी का तात्पर्य है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट सवाल है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि इस वीडियो का PDF आपको फ्री में लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।